everyone, welcome back. Today we will going to continue our exercise 3.1 of class 10th. And if you're new to this channel, please subscribe and do like this video. Also, please do share this video with your friends and classmates. Let's begin. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometric representation of the pair of so formed. एक्चुअल में क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है. देखिए हमारे पास टू लीनियर इक्वेशन दे रखी होती है. हमें फाइंड आउट करना होता है कि जो इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है. बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट चीज दी गई है. इसमें क्या कहा गया हमें कि हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन हमें दी गई है, ठीक है, पेयर नहीं दिया गया, और हमें सेकंड इक्वेशन खुद फॉर्म करनी है. बट उसने कंडीशंस दी है. कौन कौन सी? हमारे पास 3 कंडीशंस है. फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें सेकंड इक्वेशन ड्रॉ करनी है. सेकंड है हमारे पास पैरेलल लाइंस के लिए, और थर्ड है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए. चलिए फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारी क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स 0. ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन फर्स्ट जो हमें दे रखी है. हमें सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो 3 केसेस के अंदर फाइंड आउट करनी है. जो फर्स्ट केस है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस. सेकंड केस पैरेलल लाइंस, एंड थर्ड इज कोइंसिडेंट. देखिए अगर आपको बेसिक्स पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. जब हम रेशियोज फाइंड आउट करते हैं तो हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं कि कौन सा रेशियो किसके इक्वल है या इक्वल नहीं है. उसके बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास पेयर इक्वेशंस हैं वो किस टाइप की होंगी. ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी यूनिक सॉल्यूशंस जो रखती हैं उनके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. अब देखिए a1/a2 क्या होता है, x के कोफिशिएंट, और b1/b2 क्या होता है, y का कोफिशिएंट. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये दे रखी है. इसके अंदर हमारे पास हमें सेकंड इक्वेशन इस टाइप से बनानी है कि ये दोनों पेयर आपस में इक्वल ना आए. तो हम क्या बना सकते हैं, देखिए सेकंड इक्वेशन यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल 0. अब इसके अंदर देखिए a1/a2 अगर हम निकालें तो कितना आ रहा है हमारे पास, a1/a2 2/3, और b1/b2 कितना आ रहा है, 3/2. इक्वल नहीं है ना. तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी किसकी आ गई, ये दोनों इक्वेशन मिलके क्या बनाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इक्वेशन बना सकते हो. ठीक है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल कौन सी होती हैं, जिसमें कभी भी कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता. ठीक है, यानी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. और यू कैन से इनकंसिस्टेंट लाइंस. अब इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2. तो अब हम यहाँ सेकंड इक्वेशन क्या ले सकते हैं, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0. सेकंड इक्वेशन क्या लेगी, ये दोनों तो सेम आने चाहिए बट इसके इक्वल नहीं आना चाहिए. तो ये हम ले सकते हैं, देखिए 4x प्लस का 6y माइनस का हम ले लेते हैं यहाँ 7 ले लीजिए इज इक्वल टू 0. अब देखिए a1/a2 अगर हम निकालें तो क्या रहा है, 2/4 विच गिव्स 1/2. b1/b2 अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए अगेन 1/2, 3/6 1/2, एंड c1/c2 अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या आ रहा है, 8/7. देखिए a1/2 b1/b2 इक्वल है बट c1/c2 इक्वल नहीं है. तो ये हमारी पेयर ऑफ इक्वेशंस बन जाएंगी. कोइंसिडेंट में क्या होता है हमारे पास कि तीनों ही रेशियोज आपस में इक्वल हो जाते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देते हैं, क्योंकि जो लाइंस होते हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं. कोइंसिडेंट का मतलब लाइंस ओवरलैप करती हैं, एक के ऊपर एक लाई करती हैं. ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. जो तीनों के तीनों रेशियोज हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0 है ना. अब देखिए यहाँ तो हमने 2 सेम बनाए थे ना, तो ये तो ऐसी चीज उठा ही सकते हो आप. ये भी सेम बनाना है. देखो 2 2s are 4, 3 2s are 6, 8 2s are 16. अब देखिए a1/2 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1/2 1/2 1/2. ठीक है, तो सारे इक्वल आ गए. तो ये सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था. आई रियली होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. मिलते हैं नए वीडियो में. लास्ट क्वेश्चन एक रहता है हमारा, वो करेंगे. टेक केयर, बाय बाय.